नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 13B। एक्सरसाइज 13 जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। चलिए, अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। सवालों को पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवाल पढ़ने के लिए मिलेंगे अगर आपके पास बुक नहीं है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मीटर लंबे 44 मीटर चौड़े एक घनाकार तालाब में बह रहा है। कहा जा रहा है कि कितने समय में पानी का स्तर 2.21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर सब लोग नोट करते हैं जो जितना भी डाटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइप का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद पानी की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 15 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर प्रति सेकंड में हम बदलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सारी इकाइयाँ एक ही सिस्टम पे रहनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले कि 14/100 और इकाई क्या लग गई मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 को गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5/18। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 18 5 = 25। देखिए कुछ अभी गड़बड़ी हो रही है। हम इसको मीटर प्रति सेकंड में ना बदल करके हम इसे मीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 1000 और ये हो जाएगा मीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका 15000 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, चले भाई, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर टैंक के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे टैंक की लंबाई बराबर 50 मीटर। टैंक की चौड़ाई, सवाल हल करते समय जो यूनिट है वो एक ही सिस्टम पे होना चाहिए। ये हो गया आपका 44 मीटर। अब पानी के तल की ऊंचाई, वही तो हमारा घनाभाकार आकृति बनाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पानी के तल की ऊंचाई और पानी के तल की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। हम उसको मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 21/100 मीटर। फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 और इकाई क्या लगा देंगे मीटर। और एक इकाई लग रही है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, चले भाई आगे चलेंगे। अब हमको करना क्या है, हमको लिखना है टैंक में। इसलिए अब ये जो सवाल में इन्होंने घनाकार बोल दिया है वो घनाभाकार है। तो ये हो जाएगा घनाभाकार टैंक का आयतन वो हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 44 और ऊंचाई कितनी है 21/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 22 गुणे 21। 22 से कम 22 के 2 80 लगा 2, 22 दूनी 44, 44 और 2 46। तो 462 घन मीटर घनाभाकार टैंक का जो आयतन है वो 462 घन मीटर है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइप की त्रिज्या स्मॉल r बराबर ये हो जाएगा आपका व्यास बटा 2। पाइप का व्यास है 14/100 गुणे 2 और ये हो जाएगा आपका 7/100
और इकाई लगा देंगे मीटर। इकाइयाँ एक सिस्टम में करने के लिए हमने सारी इकाइयों को मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 1 घंटे में पाइप से बहने वाले पानी का आयतन बराबर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई का मान क्या है आपका 22/7, आर का मान क्या है 7/100 गुणे 7/100, और एच का मान क्या है, एच का मान है 15,000, ठीक, क्योंकि 15,000 मीटर प्रति घंटा इतना पानी जो है पाइप से निकल रहा है, और हमने वही आकलन किया है कि 1 घंटे में पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन कितना होगा। अब हम जब इसे हल करेंगे तो यह आ रहा है, पूरा हल करने के पश्चात 231 घन मीटर। कैलकुलेशन आप करिएगा, इतना कठिन नहीं है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, फिर आप आसानी से काटेंगे, 7 से 7 कट गया, और इधर ये हो जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 11 बार में कट गया, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि टैंक में पानी, वो आपसे कह रहा है कि टैंक भरने में लगा समय, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए टैंक भरने में लगा समय। अब भाई हम लोग क्या करेंगे कि टैंक में जो पानी का आयतन है उसमें 1 घंटे में जो पानी निकल रहा है पाइप से उसके आयतन का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टैंक में पानी का आयतन बटे 1 घंटे में पानी का आयतन। टैंक में पानी का आयतन जो है वो है हमारा 462, और 1 घंटे में पानी का आयतन क्या है, ये है आपका 231, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा। तो आपका आंसर आया कि जो हमारा टैंक है वो 2 घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, जो कि एक्सरसाइज 13B का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, और अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले से निर्मित शंकु की, अर्धगोले से निर्मित शंकु का आयतन, शंकु की ऊंचाई, अर्धगोले से निर्मित शंकु, अर्धगोले से निर्मित शंकु की ऊंचाई, और ये हो जाएगा h बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आपका 2/3 पाई r क्यूब, 2/3, और पाई का पाई रहने दें, r का मान रख दें 8 का क्यूब, ठीक है, और इकाई क्या लगा दिया घन सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई, वो शंकु का आयतन और जो शंकु का आयतन है वो है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, और r का मान क्या है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर गुणे h का मान हमने रख दिया h, और ये हो गया घन सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, चूंकि अर्धगोले को पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है, इसलिए अर्धगोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अर्धगोले को पिघलाकर
अर्धगोले को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है। इसलिए अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। जब किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उन दोनों आकृतियों के आयतन समान रहते हैं। अब अर्धगोले का आयतन क्या है आपका 2/3 पाई 8 का क्यूब बराबर 1/3 पाई और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर गुणे h। फिर ये हमने काट दिए, इधर ये कट गया और ये हो गया 2 गुणे 8 64 64 8 512 6 36 h। ये हो गया आपका h बराबर 2 गुणे 512/36। अब h बराबर ये हो गया आपका 512 2 से काटेंगे बटे 18। h बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 28.44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर 28.44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सलूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।